कंटेंट क्रिएशन में फेम, फॉलोअर्स, लाइक, सब कुछ, पैसा कितना है? पैसा बहुत है भाई। कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में दोस्त तो बहुत बनते हैं। ओके आपने दुश्मन कितने बनाए? दुश्मन सारे ही बना लिए। इंस्टाग्राम पे सिर्फ फनी पार्ट रदीफ का दिखता है। इंस्टाग्राम पे तो आपको सब जानते हैं। राइट। इसके आगे आपका क्या प्लान है? अगर कंटेंट क्रिएशन नहीं होता तो रदीफ भाई क्या होता है? क्या आप मुंब्रा की ट्रैफिक, मुंब्रा के पॉटहोल्स, ये सब के बारे में वीडियो बनाते थे? तो कभी ऐसा मोमेंट आया कि आपको डर लगा हो या सामने से धमकी वगैरह? लोगों को पता ही नहीं कौन है मुंब्रा है कौन नहीं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है रदीफ भाई, द मुंब्रा आइकॉनिक। चलिए उनसे जानते हैं उनकी जर्नी। हाय रदीफ भाई। क्या वाले भाई? कैसे हैं आप? सब ठीक है। तो रदीफ भाई, आज की तारीख में मुंब्रा में, सोशल मीडिया में आज बहुत बड़ा नाम हो, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी शुरुआत कैसे हुई है? शुरुआत एज इन 4 साल पहले हुई थी। आई वॉज परस्यूइंग माई मास मीडिया। वो टाइम पे फिल्म मेकिंग ये सब का बहुत शौक था। अच्छा। बट कहीं ना कहीं लोकली मैं मुंब्रा में रहता हूँ तो मुंब्रा को भी देखता था और मैं ट्राई करता था इसमें फ़नी क्या हो सकता है। तो वो टाइम पे कुछ भी ऐसा लगता था कि मतलब वो टाइम पे टॉरेंट का मामला चल रहा था। बाकी हमारा बारिश हो जाती तो पानी वानी भर जाता है, पॉलिटिकली इश्यूज़ और सोसाइटी इश्यूज़, ये सारे बहुत इश्यूज़ होते थे, अभी भी है। बराबर। तो मैं वो टाइम पे ना उसको चीज़ को सरकास्टिक वे में लोगों को बताने का ट्राई करता था कि हर चीज़ को भी दिक्कत तो सबको ही है, तुमको है, मेरे को, सबको दिक्कत है। बट अगर मैं उसको चाहता था कि मैं उसको फ़नी वे में, थोड़ा सरकास्टिक वे में बताऊँ और लोग इंजॉय करें उस चीज़ को, तो वही बस मैंने स्टार्टिंग में थोड़े फ़नी मीम्स बोलते हो ना, वीडियोज़, हल्की सी रोस्टिंग वगैरह किसी को, वो सब करने का, तो वो सब मैं पोस्ट करता था, वैसा सब स्टार्ट हुआ था। एक बार सच सच बताना कि 1 लाख प्लस फॉलोअर्स है आपके। ओके। ये चीज़ आपने प्लानिंग की थी? इसके पीछे कितना स्ट्रगल है, या फिर ऐसे ही आपने मजाक मजाक में डाले और वो वायरल हो? नहीं यार, वो तो स्टार्टिंग में मैंने मस्ती मजाक में मतलब ऐसे ही किया था, पढ़ाई कर रहा था, कुछ था नहीं करने को तो ये सब करते थे टाइम पास। बट उसके बाद मुझे थोड़ा एक्सप्लोर करने लगा मैं इंटरनेट को, इंस्टाग्राम को, तो देखता था कि लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कोई भी चीज़ को, तो फिर मैं मुंब्रा को एक्सप्लोर करने लगा कि मुंब्रा की क्या अच्छाई भी बताने लगा। बुराई तो पहले से ये सब बताते ही है, सब करते ही है, तो मैं मुंब्रा में क्या पॉजिटिविटी है, क्या मतलब नेचर है बारिश के वक्त पे, और कोई भी फेस्टिवल आ रहा है मुंब्रा में, तो हर चीज़ को कवर करने का, वो सारी चीज़ों में मैं इन्वॉल्व हो गया। फिर धीरे धीरे स्टोरी टेलिंग करने लगा, मुंब्रा का हिस्ट्री बताने लगा, मुंब्रा का प्रेजेंट बताने लगा, क्या हो सकता है मुंब्रा में वो बताने लगा। और कोई भी ब्रांड होता था या फिर कोई प्रमोशनल एक्टिविटी होती थी तो उस पर एक स्टोरी टेलिंग भी मेरा एक वो है इंटरेस्ट हूँ, मैं पैशनेट हूँ स्टोरी टेलिंग के लिए, फ़नी मीम्स के लिए और सिनेमैटिक वीडियोस के लिए, ये सब के लिए बहुत पैशनेट हूँ काम करने के लिए। तो फिर इसी में करते 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 फिर वो लोग पसंद करने लगे, फिर वो 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 1,13,000 कुछ है। ये पॉडकास्ट के बाद शायद 14,000 हो जाए इंशाल्लाह। तो स्टोरी टेलिंग की क्वालिटी आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन से मिली है या ये आपके बीएमएम का कमाल है? नहीं, पढ़ाई में तो मैंने सीखा था, थोड़ी फिल्म मेकिंग किया तो उसमें सीखता था। बाकी स्टोरी टेलिंग मैं देखता था बड़े क्रिएटर्स को, जो टॉप नॉच क्रिएटर्स है वर्ल्ड के। मैं ऐसा नहीं कि मुंबई के देख रहा हूँ या महाराष्ट्र के देख रहा हूँ या मुंब्रा के देख रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। आउट ऑफ इंडिया के भी देखता था, टॉप क्रिएटर्स को देखता था, जो लोग अपना कैसा काम कर रहे हैं, लोग का क्या, लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, किस हिसाब से लोग अपना स्टोरी बता रहे हैं, तो उनको देख देख के सीखा। और मैं उस चीज़ को रेप्लिका करता था, ट्राई करता था कि अपने वे में बताऊँ, अपने जोन में बताऊँ और अपने सिटी को वो करूँ, एक्सप्लोर करूँ। तो वहाँ से स्टोरी टेलिंग सीखा, कुछ पढ़ाई से सीखा और कुछ अपनी क्रिएटिविटी, ये तीनों सबको करके वो वैसा फिर करने लगे। इंस्टाग्राम पे रदीफ और इसके बाहर रदीफ, कितना डिफरेंस है दोनों में? कोई डिफरेंस नहीं है। इंस्टाग्राम पे सिर्फ फनी पार्ट रदीफ का दिखता है, और कोई प्रमोशनल एक्टिविटी होती है, कोई स्टोरी टेलिंग होती है, एक हम लोग सब एक्टिंग ही कर रहे हैं। समय रैना का एक नया अभी स्टिल अलाइव आया था 1 महीना पहले, तो उसमें उसने बोला कि हम जो क्रिएटर्स है, जो हम ट्राई कर रहे हैं कुछ क्रिएट करने का, हम सब एक नाटक कर रहे हैं, हम रियल नहीं है। तो अगर ऐसा देखा जाए तो फिर मैं भी एक नाटक ही कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे लोगों के सामने, और बस वो लोगों को नाटक पसंद आ रहा है। और हर क्रिएटर बिना नाटक के सक्सेस नहीं हो सकता, तो उसको नाटक कैरेक्टर में आना ज़रूरी है। कभी हम प्रमोशनल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें कोई कैरेक्टर बन जा रहे, कभी हम कोई स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं तो उसमें हम कैरेक्टर बन जा रहे।
तो कभी हम कोई फनी मीम कर रहे, वीडियोस बना रहे, तो उसमें कोई कैरेक्टर बन जा रहे। तो ऐसा पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि भाई ये रदीफ है। रदीफ एक इमोशनल, सेंसिटिव, इमेच्योर लड़का है जिसका काम 25 हो रहा है, और ये सब पीछे की कहानी है जो इंस्टाग्राम पे शोकेस पोर्ट्रे कर रहा हूँ मैं। मुमरा आइकॉनिक यानी कि आपके सामने ये पूरी जर्नी में सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा आया था? वीडियो मतलब बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, राइट। सबसे बड़ा रोल पार्ट मुझे स्क्रिप्टिंग लगता है, बिकॉज शूट का जो बंदा है उसको पता है उसको क्या शूट करना है, वो स्पेशलिस्ट है उसमें, ठीक है। एडिटर है वो अपना स्पेशलिस्ट है उसमें। तो पोस्ट के बाद तो फॉलोअर्स तो है ही देखने के लिए, लोग तो देखते ही है। तो मेन पार्ट यहाँ पे कि हम क्या सुना रहे हैं, क्या स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, एक स्टोरी टेलिंग में या एक वीडियो में हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, बीच में हम क्या दे रहे हैं, और एंड में हम ख़त्म कैसे कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल है मेन चीज़ जो है वो स्क्रिप्टिंग करना होता है, कि स्क्रिप्टिंग आप कैसे करते हो, एक फ्लो में लोगों को अपने साथ बांध के रखते हो, वो फ्लो से हटने नहीं देते हो, डिटैच नहीं। जैसे ही एक वीडियो स्टार्ट हुई तो आप स्वाइप नहीं करोगे, वो देखते रहोगे वीडियो, वो वीडियो खत्म होना चाहिए। तो एक स्क्रिप्टिंग है ना, वो अपने आप को मतलब सामने वाले ऑडियंस को जोड़ना, वो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है एक वीडियो बनाने में। जब आपको पता चला कि आपका पेज डिलीट हो गया है, राइट, क्या रिएक्शन था? मैं सऊदी में था, हाँ मैं उम्रा कर रहा था वो टाइम पे। तो रिएक्शन लेस था मैं, रिएक्शन कुछ था नहीं, क्योंकि 3-4 सालों की मेहनत, 3 सालों की मेहनत थी उस पर, और उस पर इससे ज़्यादा फॉलोअर्स भी थे। बहुत रिएक्शन लेस था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं सोर्सेज लगा रहा था क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं सऊदी में था, तो बस अल्लाह से वही मैंने दुआ की उनके घर पे जाके। मैं मक्का में उम्रा करने ही गया था, और वो टाइम पे ऐसा हुआ। तो फिर मैंने बहुत सोर्स लगाया, बट वो नहीं हो पाया कुछ। पता नहीं कोई सामने अपोजिशन लोग थे, या कोई क्रिएटर था, या कोई पॉलिटिकल मामला था, आई डोंट नो। सो अभी तक पता नहीं चला। मैंने लीगली भी उसको बहुत ट्राई किया करने की, बट पता नहीं चला। खैर, बट जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर मैंने न्यू पेज बनाया, और न्यू पेज पर अलहमदुलिल्लाह वही सेम फॉलोअर्स 3-4 हज़ार कम है, बट आई स्टिल मिस्ड माई ओल्ड पेज। कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में दोस्त तो बहुत बनते हैं, ओके, आपने दुश्मन कितने बनाए? दुश्मन सारे ही बना लिए। सारे दुश्मन बना लिए, मतलब दोस्त कोई नहीं है यार। अच्छे। दोस्त ज्यादा बनने के बाद ना, पहले दोस्त ही थे। जब पेज वेज नहीं था, कुछ नहीं था, तो बहुत कम दोस्त थे, बहुत लिमिटेड दोस्त थे। मेरा एक दोस्त है आमिर करके, आमिर मिर्जा, वो मेरा बचपन का दोस्त है। मैं उसी को अपना फ्रेंड मानता हूँ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हर चीज़ वही है। बाकी मैं कंटेंट क्रिएशन में आने के बाद बहुत लोग मेरे से जुड़े। अब वो कौन सी व्यू से जुड़े, किससे जुड़े, कौन सी नीयत से जुड़े, मुझे नहीं पता। दोस्त तो मेरे बने, बट मैं किसी को अपना ज़्यादा करीबी दोस्त नहीं मानता। उसके बाद मैंने दोस्त अगर माना भी स्टार्टिंग में भूल चुक से, तो उसके बाद मुझे धोखे भी मिले, हर चीज़ में धोखे मिले। तो फिर मैंने उसको इतना अहमियत अभी देना छोड़ दिया है। लोगों से दूर रहना और अपने काम में रहना, फैमिली को प्रायोरिटी देना, अपने काम को प्रायोरिटी देना, अपने कुछ दोस्तों को, अपना स्मॉल सर्कल रख के कुछ दोस्तों को प्रायोरिटी देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। इंस्टाग्राम पे तो आपको सब जानते हैं, राइट। इसके आगे आपका क्या प्लान है? आगे यार मतलब मैं ऐसा ख्याल है, सोच रहा हूँ। मैंने 1 महीने पहले भी ऐसी एक स्टोरीज डाली थी अपने इंस्टाग्राम पेज पे कि बहुत जल्दी मैं यूट्यूब पे भी स्टार्ट करने वाला हूँ। बट वही है कि यूट्यूब पे मुझे डेली व्लॉग्स नहीं करना। मैं क्या करता हूँ वो नहीं बता सकता मैं, क्योंकि बहुत लोग करते हैं। मुझे आउटस्टैंड करना है लोगों से, और मैं अपना डेली व्लॉग नहीं बता सकता, तो फैमिली व्लॉग नहीं बता सकता। माँ बहन घर की, तो अपन थोड़ी फैमिली व्लॉग बना के व्यूज़ लेंगे, बराबर, वो नहीं कर सकते। तो मैं वही ट्राई कर रही है, मैं और मेरी टीम ट्राई कर रही है कि अगर हम यूट्यूब पे आने वाले हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द, तो यूट्यूब पे हम लोग का क्या रहेगा, कैसे वीडियोस आएंगे, कुछ क्रिएटिव सोच रहे हैं। इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि बहुत जल्द यूट्यूब पे भी आएंगे, और कुछ क्रिएटिव के साथ ही आएंगे। ऐसा मूड आगे नहीं आ जाएगी कुछ भी डाल दिए, ऐसे ही नहीं आएंगे इंशाल्लाह। शॉर्ट फिल्म में नहीं इंटरेस्ट। आपके मैंने वीडियोस देखा, बहुत अमेजिंग होती है। हाँ, कुछ शॉर्ट फिल्म आपने एक बार ट्राई किए? मैंने किया है ट्राई। मैं उसको डायरेक्ट अच्छी करता हूँ, हाँ। मैं उसको स्क्रिप्टिंग अच्छी करता हूँ। बट शॉर्ट फिल्म यूट्यूब पे मुझे नहीं लगता लॉन्ग फॉर्मेट का इतना ज़्यादा भी एक्सपोजर है इंटरनेट यूट्यूब पे, मुझे नहीं लगता ऐसा। बीइंग क्रिएटर, मुझे नहीं लगता कि इंटरनेट पे यूट्यूब पे इतना लोग देखते हैं लॉन्ग फॉर्मेट। बट है कुछ शॉर्ट फॉर्म वाले भी है, 90s वाले हैं जो शॉर्ट फॉर्म पे अभी बिलीव रखते हैं। मैं यही देख रहा हूँ कि कुछ क्रिएटिव होना चाहिए। वो मैटर नहीं करता कि तुम, जैसे मिस्टर बीस्ट है, तो क्रिएटिव होना चाहिए। इट डजेंट मैटर कि वो 30 मिनट्स की वीडियो है या 1 मिनट का शॉर्ट्स है, वो क्रिएटिव होना चाहिए। वो जब तक क्रिएटिव नहीं होएगा लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो यही ख्याल है कि क्रिएटिव होना चाहिए। रदीफ भाई,
अगर आपका पेज फिर से डिलीट हो गया अरे यार तो क्या प्लान है आपके पास? क्या बात कर रहे हो, अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हम लोग भी यही दुआ करते हैं। हाँ हाँ। नहीं, ऐसा कोई मैं सरप्राइज तो नहीं होऊंगा, बट बहुत डिसअपॉइंट होऊंगा। सरप्राइज इसलिए नहीं होगा कि पहले एक बार मेरे साथ हो चुका है, तो लोग चाहते हो कि शायद कि मुझे मतलब रोकने के लिए, आई डोंट नो क्या रीज़न है, क्यों था, बट फिर से मैं नहीं करता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो बंद होए। और मेरे में इतनी हिम्मत तो थी कि मैंने वापस से उसको खड़ा किया, बट मेरे लोग आ गए रिटर्न, मेरे जो मुंब्रा के लोग थे फॉलोअर्स वो रिटर्न आ गए। मेरी स्किल कहीं गई नहीं है, स्किल तो मेरे पास है, तो स्किल तो कोई चोरी नहीं कर सकता, और मेरी टीम मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बट मैं चाह रहा था ना कि जो मेरे पुराने कंटेंट है जिस पे हमने मेहनत किया है, हमने 2-2 3-3 दिन एक कंटेंट में मेहनत किया है वीडियो बनाने के लिए, वो वीडियो सारे चले गए। तो मेन मुझे उस चीज़ का है कि मेरा पोर्टफोलियो नहीं है मेरे पास, अब मुझे न्यू पोर्टफोलियो तैयार करना है, तो वो मेन बहुत बड़ा वो था एक ऑब्स्टेकल्स। बाकी अभी ये न्यू पेज पे तो सारे वीडियोस आ ही रहे, धीरे धीरे हम लोग ट्राई करेंगे और उसको कंटेंट को अच्छा करें, बट मैं कभी दुआ नहीं करूँगा कि वापस हो जाए ऐसा कुछ। अगर कंटेंट क्रिएशन नहीं होता तो रदीफ भाई क्या होता है? कॉर्पोरेट में कोई काम कर रहा होता 9 to 6, या पता नहीं, यही था कि 12th किए थे, फिर उसके बाद मास मीडिया में था इंटरेस्ट, तो वही किए, उसके बाद जाते जाते मुझे नहीं लगता इसमें कुछ स्कोप था फिल्म मेकिंग में या कहाँ जाते, बट एंड ऑफ द डे वो घड़ी आके रुकती उस पर ही, कॉर्पोरेट पे। तो 9 to 6 आई मीन कुछ करता होता कॉर्पोरेट, बट आई एम, अल्लाह का शुक्र है, ब्लेस्ड कि अल्लाह ने इस फील्ड में रखा है, और अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे उतना ही कम है। रैपिड फायर क्वेश्चंस, आपके मन में जो आएगा आपको फट से जवाब देना है। ओके। फेवरेट स्टार? आदित्य रॉय कपूर। एक्ट्रेस? यमुना जैदी। फुटबॉल प्लेयर? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पॉलिटिशियन? अरे यार नहीं है यार, पॉलिटिशियन नहीं है कोई। ठीक है, आपको दिस और डेट में से कुछ चुनना है। Okay. पैसा और फेम? पैसा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब? ऑफ कोर्स Instagram. मुंब्रा या मुंबई? मुंब्रा ऑब्वियसली, हमेशा। मुंब्रा आइकॉनिक के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं? बहुत ड्रास्टिक चेंज है। आई मीन पहले तो मैं इतना पहले कुछ था नहीं, मतलब कुछ था नहीं, एज इन किसी भी चीज़ में किसी को लेके मैं वो नहीं था, एनर्जेटिक नहीं था, इंटरेस्टेड नहीं था, पैशनेट नहीं था। बस घर फुटबॉल खेलता था मैं, आई एम अ गुड फुटबॉलर। फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था बचपन से, और अभी तक खेला है, मुंब्रा आइकॉनिक से तक भी खेला है, मीनवाइल भी खेला है, बट उसके बाद बहुत चेंजेस है। मैंने अपना सोशल, मतलब जो मेरा लाइफ था प्रोफाइल, उसको मतलब मैंने कम कर दिया, और चेंजेस तो बहुत है, फिनेंशियली चेंज है, और मेंटली पहले जो इमेच्योरिटी थी, अभी भी इमेच्योरिटी है, ऐसा नहीं है कि मेच्योर हूँ, मैं बहुत इमेच्योर हूँ, तो उसमें थोड़ा सा मेच्योरिटी आई है, और चेंजेस हुए हैं थोड़े बहुत। सबसे पहला आपका वायरल कंटेंट कौन सा था, याद है? किस पेज की बात करूँ? वो मुंब्रा आइकॉनिक अभी की? अभी वाला तो एक मैंने फूड सीरीज की थी, जहाँ पे मैंने एक स्टॉल पे जो लोग रहते हैं उनके बारे में बताने की ट्राई किया था। तो अतिक भाई करके कीमा पाव है। तो उनका एक स्टॉल है, तो वो मिलियंस में मेरे व्यूज गए, उसको लोगों ने बहुत पसंद किया। वो अभी तक का मेरा ख्याल है, बहुत मिलियंस वीडियोस हैं, बट मेरा पर्सनल फेवरेट वही है, मैंने पिन करके रखा उसको इसलिए बिकॉज वो मेरा पर्सनल फेवरेट भी है, और वो अभी तक का वायरल भी है अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा। कोई ऐसा मोमेंट आपको याद है कि आप रोड पे वीडियो बना रहे हैं और लोग आपको देख रहे हैं? फनी कोई ऐसा एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या आपको अजीब लगा हो? हाँ, मेरे को स्टार्टिंग में थोड़ा लगता था अजीब, बिकॉज मैंने एक रियल स्टेट प्रॉपर्टी का काम किया था, नाम नहीं ले पाऊंगा। तो उसमें कैसा था, एक सीन ऐसा था कि हमको दोनों ट्रैफिक के बीच में डिवाइडर पे खड़े होके एक डायलॉग देना है। तो मैं डायलॉग दे रहा हूँ तो ऑटो आ जा रही है, अपनी ट्रैफिक कितनी रहती है, अब वो मेरे को जगह ही नहीं मिल पा रही, अब लोग मुंह देख रहे हैं, और स्टार्टिंग का फेस था, 10,000-12,000 फॉलोअर थे मेरे न्यू पेज के। तो वो टाइम पे मैं नहीं दे रहा था, तो आधा एक पौना घंटा ले लिया मैंने, बिकॉज मैं एक बहुत बड़ा डायलॉग था 3 लाइन का, और लोग रुक जा रहे, कोई मुंह देख रहा है, कोई बाइक वाला जा रहा है, कोई कैमरा वाला बीच में आ जा रहा है, कहीं मैं फंबल हो जा रहा हूँ। तो बहुत एम्बैरेस लगा स्टार्टिंग में आ रही क्या, और अब तो बिंदास दे सकते, कहाँ पे भी दे सकते। अब तो काम 25। अब काम 25 है। तो राजीव भाई, ये काम 25 में बहुत सालों से सुन रहा हूँ, इसके पीछे की क्या कहानी है? काम 25 एक तकिया कलाम, यू कैन से स्लोगन टाइप मेरा बोल सकते हैं, एक कैरेक्टर में। मतलब ऐसा है कि
कोई ऐसा वर्ड नहीं है कि काम 25 मैंने बोल दिया। काम 25 तो डिवाइन का एक गाना है, ठीक है। वो डिवाइन ने वो गाने में अपनी गली मतलब पूरा अपना रियलिटी बताया है कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़का कैसा काम 25 हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके अंदर वर्ड्स, उसके अंदर जो गाना है। तो आप एक बार जो वो गाना सुनोगे ना काम 25, तो मैं उस चीज़ को बहुत रिलेट करता हूँ। और मेरा ये ख्याल है मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग जो मुमरा में रहते हैं, यंग मेरे जैसे जो लोग हैं, वो सब भी काम 25 के गाने से रिलेट करते होगे। तो पूरा गाना तो नहीं गाते बैठूंगा मैं, तो मैं बस काम 25 बोलता हूँ। काम 25 में समझ में आ जाना चाहिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक बार वो गाना आप सुनोगे ना तो आपको समझेगा व्हाट इज काम 25। तो रणदीप भाई, जैसा आपने बताया कि आप मुमरा की ट्रैफिक, मुमरा के पॉट होल्स, ये सब के बारे में वीडियो बनाते थे, तो कभी ऐसा मोमेंट आया कि आपको डर लगा हो या सामने से धमकी वगैरह? डर एज इन कोई, जैसे आपने बोले कि यहाँ पे लोकेशन में पानी भर रहा है, तो सामने से कुछ आपको ऑब्स्टेकल्स आए हैं कि आप क्यों दिखा रहे हो? अच्छा, नहीं ऐसा तो कुछ ज़्यादा नहीं आया, बट कभी कभी कुछ सीन हो जाता है पॉलिटिकली। अगर हम पॉलिटिकली बोलो या लीगली, जैसे कि ड्रोन्स वगैरह उड़ाते थे हम बीच में, तो वो एक बहुत बड़ा था कि मतलब क्यों एक दो इवेंट में हम लोगों को नहीं उड़ाने दिया, तो वो एक ऑब्स्टेकल है। और बाकी तो कोई ऑब्स्टेकल है नहीं मेरा ख्याल है, बाकी तो सब क्लीन है। तो कंटेंट क्रिएशन में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? मेरा तो ये ख्याल है कि हमें एक ब्लेंडर रख देना चाहिए ऐसा आंखों के सामने, और इधर नहीं देखना इधर नहीं देखना, मतलब बस चलते रखना है। मेरा एक ये भी है बोलना है कि सर नीचे काम ऊपर। तो सर हमेशा नीचे होना चाहिए और काम अपना ऊपर होना चाहिए। तो जब सर नीचे होगा तभी काम ऊपर होगा। अगर हम यहाँ देखेंगे वहाँ देखेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आई मीन लोगों से डिस्ट्रैक्ट होंगे, कोई ऑडियंस फीमेल ऑडियंस से डिस्ट्रैक्ट होंगे या कोई भी ऑडियंस से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि काम ऊपर नहीं होगा फिर वो। तो अगर आपको काम ऊपर रखना है तो सर नीचे रखना पड़ेगा, इधर उधर देखेंगे तो सीन है। आपकी ओवरऑल जर्नी में, राइट, पहले का चैनल प्लस अभी का पेज, ये सब मिला के आपका कौन सा ऐसा एकदम टर्निंग मोमेंट था जो आपको हमेशा याद रहेगा? टर्निंग मोमेंट मतलब ऐसा कोई पॉइंट जो आपको हमेशा याद रहेगा? मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, बहुत सारी सीरीज की है, बट इस रमज़ान ना मुझे कोई टर्निंग मोमेंट तो नहीं बोलेंगे, बट एक हैप्पीनेस मोमेंट बोलेंगे कि मैंने ऐसे एक सीरीज़ किया था एक 7 से 8 दिन की, कि मुझे जितने लोग भी फॉलो करेंगे, डे 1 से लेके मैंने डे 8 किया था और मैंने प्रॉपर डे 8 कंप्लीट किया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे जितने लोग भी फॉलो करेंगे डे 1 24 आवर्स में, मैं उतने लोगों को रमज़ान में राशन बांटूंगा 24 आवर्स में। तो पहले दिन मुझे 70-75 लोगों ने किया था, तो हम लोगों ने हमारी टीम में 75 किट्स राशन की बांटे। 24 आवर्स बाद डे 2 में बड़े वो 300 हुए, तो हमने वो किया। अब डे 8 तक मैंने 6000 फॉलोअर्स गेन किया जिस 8 दिन में। तो मेरा 108 कुछ फॉलोअर्स थे 12वें रोज़े पे, और वो एक तीसरे रोज़े तक जाया तक 113 के हो गए जो अभी है 113 के। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने लोगों की मदद भी की, किसी के काम भी आया। मदद तो मैंने नहीं, अल्लाह ने की, बट मैं एक ज़रिया बना लोगों के लिए, और काम भी आया लोगों के लिए, और कहीं ना कहीं मुझे मेरे फॉलोअर्स भी गेन हुए, एक कॉज बोल सकते हो। तो ये मेरा टर्निंग मोमेंट बोलो या हैप्पी मोमेंट बोलो, ये ज़्यादा अच्छा लगा मुझे करने में। कंटेंट क्रिएशन में फेम, फॉलोअर्स, लाइक, सब कुछ, पैसा कितना है? पैसा बहुत है भाई। पहला पैसा कब आया था? पहला पैसा मुझे आज भी याद है कि मैंने 2000 रुपीज़ 1500 मुझे मिला था। कोई तो एक हमारे वहाँ ओपनिंग थी मुमरा में, कोई पिज़्ज़ा शॉप की, सीक्रेट पिज़्ज़ा उसका नाम है। अब मुझे आज भी याद है क्योंकि उन्होंने मुझे पहला काम दिया था, तो मुझे 1500 रुपये उसके पे किए थे। तो ऐसा मसला था कि वो कह रहे थे नहीं मैं तुम्हारा बोर्ड बनाता हूँ, बिल बोर्ड मैं वहाँ पे रखूँगा और लोग आएंगे ओपनिंग के दिन, ऐसा सब था। मैं बोला बट नहीं, मैंने रिवील नहीं हूँ ना, मैं स्टार्टिंग फेज था, मैं रिवील नहीं हूँ, पता नहीं लोगों को पता ही नहीं कौन है मुमरा कौन नहीं। मैं बोला मैं ये नहीं चाहूँगा। तो उन्होंने मुझे 1500 रुपीज़ पे किया था, तो मैंने उनका वीडियोज़ बनाया था और मैंने अपने पेज पे डाला था। तो वो मेरा 1500 रुपया पहला था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तो मतलब सभी कमा रहे हैं, इसमें अच्छा खासा पैसा है, कंटेंट क्रिएशन में अच्छा पैसा है। मैं ये देखता हूँ कि मुमरा में बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स भी, राइट, और सिर्फ मुमरा नहीं देखेंगे, थाने मुंबई भी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स आपको ही रीच आउट करते हैं। क्या रीज़न है इसके पीछे? मैं उनके पर्सनल बातें भी करता हूँ ना, आई मीन कि उनकी स्टोरी टेलिंग, उनके बारे में स्टोरी बताता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल अभी आप ये मोबाइल है आपका, ठीक है, अभी आप चाह रहे हो कि रदीफ इसे प्रमोट करे,
तो कोई दूसरा अगर करता है तो उसका ये थिंग वो भी अच्छा करता हो, वो अपने जोन में अच्छा करता हो, मुझे नहीं पता, बट वो करेगा। मैं तो ऐसे करूँगा कि भाई ये मोबाइल है, आप ये मोबाइल ले लो, खरीद लो, यहाँ पे मिल रहा है, ये नंबर है, कांटेक्ट करो। सो ये एक तरीका है किसी ब्रांड को प्रमोट करने का थ्रू वो क्रिएटर। बट मैं मानता हूँ अगर मुझे कोई आई एम गेटिंग पेड फॉर समथिंग, तो मैं उसको थोड़ा अपने वो लगाऊँ, थोड़ा मतलब दिमाग लगाऊँ, थोड़ा उसमें काम करूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये बना कैसा मोबाइल, आपके दिमाग में कैसा आया ये मोबाइल बनाने के बाद, लोग क्यों आपके मोबाइल को चुने, क्या दे रहे हो आप ये मोबाइल में। तो मैं अंदर की चीज़ें लो, उसके पीछे की बैक स्टोरी जो किसी को नहीं पता, मैं उसमें ज़्यादा बिलीव करता हूँ। और एक स्टोरी टेलिंग करके एक ब्रांड को प्रमोट करना एक दूसरा काइंड ऑफ क्रिएटिविटी है। आप कोई नॉर्मल, पहले मैं वीडियोस बना दूँ तो 1 लाख व्यूज़ आते थे, और ये ब्रांड को 10,000 भी व्यूज़ नहीं आते थे, क्योंकि ब्रांड है, कोई नहीं देखता है। बट अलहमदुलिल्लाह मैं जब ब्रांड करता हूँ तो मैं ऐसा ट्राई करता हूँ कि इसको ही 1 लाख व्यूज़ है, लोगों को इंटरेस्ट है ब्रांड में, मैं किस तरह उसको पोर्ट्रेट करूँ लोगों के सामने, तो वो एक आउटस्टैंड करता है। मेरा ऐसा ख्याल है, अब लोगों का पता नहीं कि क्या ख्याल है। बराबर, आपका ब्रांड प्रमोशन सिर्फ ब्रांड प्रमोशन नहीं, नहीं होता। स्टोरी टेलिंग होता है। ग्लास में घोल के पिला देने का, ऐसा लगे पानी पानी नहीं रहता हूँ। एडवर्टीजमेंट होता है। तो रणदीप भाई, पहले मुमरा में इतने कंटेंट क्रिएटर्स नहीं थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी। राइट। आप इस फील्ड के बहुत बड़े प्लेयर हो, तो आप आने वाले न्यू क्रिएटर्स को कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? आने वाले न्यू क्रिएटर्स भी है और एग्जिस्टिंग भी बहुत लोग हैं जी। तो मैं तो यही कहूँगा कि सब अपने अपने जोन में बेहतरी है, बट तुम उस बेहतरीन को कितना टॉप नॉच और कर सकते हो। क्योंकि कैसा है ना, सब लोग क्या चाह रहे हैं ना कि मैं ये भी करूँ, ये भी करूँ, ये भी करूँ, सब करना चाह रहे हैं। अब वो सब करने में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो मेरा ये एडवाइस है कि तुम एक में एक करो, उसमें मास्टर करो एंड उसको बार बार करो। वो जब तक टॉप नॉच नहीं हो जाता, जब तक आप पहुंच नहीं जाओ ना, तब तक करो, बस वो एक चीज़ को ही करते रहो। लेकिन हर चीज़ करना, मेरा ख्याल है कि उसमें कुछ, ये मेरी एडवाइस कभी नहीं रहेगी। मेरी एडवाइस ये रहेगी न्यू क्रिएटर्स को कि आप लोग एक चीज़ करो और उसमें बार बार करो, डू अगेन। जब तक उसमें आप मास्टर नहीं बन जाओ तब तक करो, जब उसमें आप मास्टर बन जाओ तब आप दूसरी चीज़ पकड़ो। मेरा तो यही कहना है। तो रणदीप भाई, आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। Thank you so much, जज़ाकल्लाह खैर। फॉर दिस एपिसोड। और मैं ऑडियंस से भी कहना चाहूँगा कि कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आपको ऐसा कोई लगता है कि ये गेस्ट आने चाहिए हमारे पॉडकास्ट में, तो आप कमेंट में ज़रूर करना, हम कोशिश करेंगे उनको बुलाने की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।